रुद्र ने अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ीं। अपने अंतर्ज्ञान और 500 वर्षों के जीवन के अनुभव के आधार पर उसे किसी षड्यंत्र की गंध आ रही थी। उसकी आंखों में एक चमक कौंधी और उसने अपनी त्योरियाएं डीली कर दीं। मुझे इस समय थोड़ी भूख लगी है, तुम सही समय पर आई हो, अंदर आ जाओ, उसने कहा। द्वार के बाहर भोजन की पेटी थामे स्नेहा ने उसका उत्तर सुनकर एक कुटिल मुस्कान बिखेरी, परंतु जैसे ही उसने द्वार धकेला उसके चेहरे पर एक सौम्य और विनम्र भाव उभर आया। कुंवर रुद्र, भोजन और मदिरा की सुगंध वास्तव में मनभावन है। पेटी थामे हुए भी मुझे इसकी महक आ रही है। उसकी आवाज मधुर थी, जिसमें लालसा और चापलूसी का मिश्रण था। उसने भोजन की पेटी एक छोटी मेज पर रखी और व्यंजनों को बाहर निकालकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाया। भोजन वास्तव में अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट था। उसके पश्चात उसने मदिरा के 2 पात्र निकाले और उनमें मदिरा उंडेल दी। आइए कुंवर, विराजिए, आपकी दासी ने आज साहस जुटाया है और वह कुंवर के साथ मदिरा पान करना चाहती है। वह पुष्प के समान मुस्कुराते हुए रुद्र के समीप आई। निर्भीकता से उसने उसका हाथ थामा और उसे खींचकर मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठा दिया। फिर वह उसकी जंघा पर बैठ गई और अपने सुकोमल शरीर को रुद्र की छाती से टिका दिया। एक भीरू और प्रियतमा स्त्री का स्वांग रचते हुए उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, कुंवर रुद्र, आपकी यह दासी सदैव आपको चाहती रही है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपकी श्रेणी क्या है। मैं सदैव आपके समीप रहना, आप पर निर्भर रहना और आपको सांत्वना देना चाहती हूं। आज की रात आपकी दासी स्वयं को आपको समर्पित करना चाहती है। आज वह वास्तव में सज धज कर आई थी। उसने गालों पर लाली लगाई थी और उसके होंठ चेरी के चूर्ण के समान रक्तिम थे। जब वह उसके कान में फुसफुसा रही थी, तब उसकी कोमल और यौवनपूर्ण श्वास रुद्र की कर्णपाली को सहला रही थी। क्योंकि वह उसकी गोद में बैठी थी, रुद्र सुगमता से उसकी सुडौल देह का अनुभव कर पा रहा था। उसकी लोचदार जंघाएं, उसकी पतली कमर और उसका कोमल वक्ष। कुंवर, आज मुझे अपने हाथों से आपको मदिरा पिलाने दीजिए। स्नेहा ने मदिरा का पात्र उठाया, अपना सिर ऊपर किया और एक घूंट भरा। फिर उसकी आंखें रुद्र पर टिक गईं। उसके छोटे रक्तिम होंठ थोड़े खुले हुए थे और वह धीरे धीरे उसके मुंह की ओर झुकने लगी। रुद्र के चेहरे के भाव उदासीन थे, मानो उसकी गोद में कोई युवती नहीं बल्कि पत्थर की कोई मूरत हो। रुद्र के भावों को देखकर स्नेहा पहले तो थोड़ी असहज हुई, परंतु जब उसके होंठ उसके होंठों से मात्र 1 इंच दूर थे तो वह आश्वस्त हो गई और मन ही मन उपहास करने लगी। तुम अब भी ढोंग कर रहे हो, उसने सोचा। ठीक इसी क्षण रुद्र ने तिरस्कार भरे स्वर में उपहास किया, तो यह सब केवल एक चाल है। स्नेहा का चेहरा जड्ढवत हो गया और उसने अपने मुंह की मदिरा गटक ली। उसने झूठी चापलूसी करने का प्रयास करते हुए कहा, कुंवर रुद्र, आप यह क्या कह रहे हैं? रुद्र की आंखों से शीतल ज्वाला निकल रही थी। उसने स्नेहा की आंखों में झांकते हुए अपना दायां हाथ उसकी श्वेत गर्दन पर रखा और धीरे धीरे बलपूर्वक उसे दबाने लगा। स्नेहा की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आवाज घबराहट से भर गई। कुंवर, आप मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं। रुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसकी गर्दन पर उसकी पकड़ और भी दृढ़ होती गई। कुंवर रुद्र, आपकी दासी भयभीत हो रही है। स्नेहा को अब श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी। वह व्याकुल दिखाई दे रही थी। उसके कोमल हाथों ने अनजाने में रुद्र के हाथ को जकड़ लिया और उसे हटाने का प्रयास करने लगी, परंतु रुद्र का हाथ लोहे के समान सुदृढ़ था, जिसे हटाया नहीं जा सका। प्रतीत होता है कि चाचा गजेंद्र और चाची शांति ने तुम्हें मुझे लुभाने और फंसाने के लिए भेजा है। इसका अर्थ अवश्य ही यह है कि नीचे पहले से ही कुछ लोग घात लगाए बैठे हैं, है ना? रुद्र शीतलता से हंसा और आगे बोला, परंतु तुम स्वयं को समझती क्या हो? अपने वक्ष पर मांस के इन 2 सड़े हुए लोथड़ों के बल पर मुझ पर अपनी चालें चलने आई हो। ये कहते ही उसका बायां हाथ उसके वक्ष की ओर बढ़ा और उसने निर्दयतापूर्वक उसके कोमल अंगों को जकड़ लिया, जिससे वे अचानक विकृत हो गए। उसके वक्ष में तीव्र वेदना उठी। स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। पीड़ा इतनी अधिक थी कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चीखना चाहती थी, परंतु रुद्र ने उसका गला इतनी शक्ति से भींचा हुआ था कि अंततः वह केवल सिसकियां ही भर सकी। फिर उसने प्रबल विरोध करना आरंभ किया, क्योंकि वास्तव में उसका दम घुटने लगा था। परंतु इसी क्षण रुद्र ने अपनी पकड़ धीरे से ढीली कर दी। स्नेहा ने तुरंत अपना मुख खोला
और व्याकुलता से श्वास लेने लगी। उसकी श्वास इतनी तीव्र थी कि उसे निरंतर भीषण खांसी आने लगी। रुद्र मंद मंद हंसा और उसने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। उसने कोमलता से उसके गालों को सहलाया। उसका स्वर निश्चिंत था जब उसने कहा, स्नेहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हत्या कर सकता हूं या नहीं? यदि रुद्र उस पर किसी दुष्ट की भांति ऊंचे स्वर में चिल्लाता तो संभवतः स्नेहा उग्र होकर प्रतिकार करती, किंतु जब रुद्र ने मुस्कुराते हुए मंद स्वर में उससे पूछा कि वह उसे मार सकता है या नहीं, तो स्नेहा के हृदय की गहराइयों में एक भीषण भय समा गया। वह भयभीत थी। उसने आतंकित मुखमुद्रा से रुद्र की ओर देखा, जहां वह युवक चेहरे पर मुस्कान लिए उसे निहार रहा था। इस क्षण स्नेहा ने स्वयं से प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर इन आंखों को कभी नहीं भूलेगी। आंखों के इस युगल में तनिक भी भावना का लेश न था। वे अंधकारमय और अथाह थीं, जैसे कोई प्राचीन गहरा कुंड हो जिसमें कोई भयावह जीव छिपा हो। उन आंखों की दृष्टि मात्र से स्नेहा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह बर्फ और हिमपात के मध्य नग्न खद्दी हो। मेरे समक्ष खद्दा यह व्यक्ति निश्चित रूप से मेरा वध करने का साहस रखता है। वह मुझे मारने में सक्षम है। हे ईश्वर, मैंने इस प्रकार के असुर को क्यों उकसाया? स्नेहा का हृदय पश्चाताप से भर गया। उस क्षण उसकी तीव्र इच्छा हुई कि वह मुद्दे और भाग जाए, किंतु अभी वह उसकी गोद में ही थी। वह भागने का साहस नहीं कर पाई, यहां तक कि कोई हलचल करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तन गई थीं, उसकी सुकोमल काया कांप रही थी। उसका चेहरा सफेद कागज की भांति पीला पड्डा हैच गया था और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। चूंकि तुम एक निजी दासी के रूप में इतने वर्षों से मेरी सेवा कर रही हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। चूंकि तुम इस दास्ता से मुक्त होना चाहती हो, तो जाओ और मेरे अनुज को खोजो। वह मूर्ख और भोला है। रुद्र ने अपनी मुस्कान समेट ली और उसके गाल थपथपाए। उसका स्वर जल के समान सपाट था। एक ठंडी आह भरते हुए उसने अंततः कहा, तुम जा सकती हो। स्नेहा किसी काठ की पुतली की भांति आज्ञाकारी भाव से बाहर निकल गई। उसका विवेक भय के मारे लुप्त हो चुका था। उसे यह भी बोध नहीं हुआ कि वह रुद्र नामक उस दैत्य के सानिध्य से बाहर निकलने में कैसे सफल हुई। छाया में छिपे पुरुषों ने जब स्नेहा को इतनी विचलित अवस्था में बाहर आते देखा तो वे संशय में पड़ी गए। उन्होंने वास्तव में कितना सुंदर जाल बुना था। यह तो मेरे पिछले जन्म से भी अधिक अभिनव है। हे चाची और चाचा, आपकी इस दयालुता को मैं सदैव स्मरण रखूंगा। स्नेहा के जाने के कुछ ही समय पश्चात रुद्र भी उठकर चला गया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब इस निवास स्थान पर और नहीं रुक सकता था। एक बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले संकटों को भांप कर उनका निवारण करता है। फिर एक असुर के विषय में तो क्या ही कहना। जब शक्ति अपर्याप्त हो तो केवल मूर्ख ही स्वयं को संकट में डालता है। सराय के स्वामी, क्या यहां कोई कक्ष रिक्त है? रुद्र ने गांव की एकमात्र सराय में पहुंचकर मूल्य पूछा। हां, अवश्य। दूसरी और तीसरी मंजिल पर कमरे उपलब्ध हैं। वे न केवल सस्ते हैं अपितु स्वच्छ और व्यवस्थित भी हैं। पहली मंजिल पर भोजनालय है। सराय के अतिथि यहां आकर भोजन कर सकते हैं। यहां ऐसी सेवा भी है कि सराय के कर्मचारी भोजन आपके कक्ष तक पहुंचा सकते हैं। सराय का स्वामी रुद्र का बढ़े सत्कार के साथ आतिथ्य कर रहा था। यह गांव की इकलौती सराय थी, परंतु व्यापार अधिक अच्छा नहीं था। वास्तव में यहां प्रायः सन्नाटा ही रहता था। केवल जब वार्षिक व्यापारिक कारवां चिंगमाओ पर्वत पर व्यापार के लिए आता था, तभी यह सराय लोगों से भरती थी। रुद्र को कुछ भूख लगी थी, अतः उसने सराय के स्वामी को आदिम पाषाण के 2 गोल सिक्के दिए। मेरे ठहरने के लिए एक उत्तम कक्ष दो और मदिरा के 2 पात्र तथा 3-4 भिन्न पकवान तैयार करो। शेष धन मुझे लौटा देना। जो आज्ञा। सराय के स्वामी ने आदिम पाषाण के वे 2 सिक्के लिए और पूछा, क्या आप अपने कक्ष में भोजन करना चाहेंगे या सभा भवन में? रुद्र ने आकाश की ओर देखा। वर्षा थम चुकी थी और संध्या निकट थी। वह भोजनालय में भोजन कर सीधे गांव की बाहरी सीमा की ओर प्रस्थान कर सकता था, ताकि मदिरा मुनि के खजाने की अपनी खोज जारी रख सके। अतः उसने उत्तर दिया, मैं यहीं सभा भवन में भोजन करूंगा। सराय में एक भोजनालय था। वहां लगभग 1 दर्जन वर्गाकार मेजें थीं और प्रत्येक मेज के चारों ओर 4 लंबी बेंचें लगी थीं। मेजों के मध्य विशाल और मोटे स्तंभ सराय के भार को संभाले हुए थे। फर्श पर संगमरमर की बधी टाइलें बिछी थीं।
किंतु वे गीली थीं। पर्वत की नमी को छिपा पाना कठिन था। वहां 3 मेजों पर लोग बैठे थे। खिड़की के पास बैठा एक वृद्ध अकेला मदिरा पान कर रहा था और बाहर ढलते सूर्य को निहार रहा था। भोजनालय के मध्य में एक मेज पर 5-6 शिकारी बैठे थे। वे ऊंचे स्वर में अपने शिकार के अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे और उनके चरणों के पास विभिन्न प्रकार के पहाड़ी शिकार का ढेर लगा था, जिसमें तीतर और खरगोश जैसे जीव सम्मिलित थे। एक अन्य कोने में एक मेज पर 2 युवा बैठे थे जो संभवतः गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। उनकी आकृतियां अंधकार में ओझल थीं, उन्हें देख पाना कठिन था और उनके लिंग का अनुमान लगाना और भी दुष्कर था। रुद्र ने द्वार के सबसे समीप वाली मेज पर बैठने का निर्णय लिया। शीघ्र ही मेज पर भोजन परोस दिया गया। मेरी श्रेणी की प्रतिभा के साथ चंद्र प्रकाश गू को सिद्ध करने के लिए मुझे आदिम पत्थरों को उधार लेने की आवश्यकता होगी। यदि मेरा भाग्य अच्छा रहा और इस चंद्र प्रकाश गू की इच्छा शक्ति प्रबल न हुई तो मुझे केवल 5 पत्थरों की आवश्यकता होगी, परंतु यदि यह जिद्दी निकला तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा। तब संभवतः कम से कम 8 पत्थरों की आवश्यकता होगी। गू जीवित प्राणी हैं, अतः उनमें जीवित रहने की इच्छा होना स्वाभाविक है। कुछ की इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है और वे परिष्करण की प्रक्रिया का निरंतर विरोध करते हैं। कुछ गू की इच्छा शक्ति क्षीण होती है और वे संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान असहाय होकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। एक बार प्रतिरोध समाप्त हो जाए तो परिष्करण की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इस समय मेरे पास केवल 6 आदिम पत्थर हैं, परंतु मैंने 2 सराय के स्वामी को दे दिए हैं, अतः अब मेरे पास मात्र 4 पत्थर शेष हैं। यह पर्याप्त नहीं है। इस संसार में आदिम पत्थर ही स्थानीय मुद्रा है और उनकी क्रय शक्ति अत्यंत सुदृढ़ है। 3 सदस्यों वाला एक सामान्य परिवार एक मास में अधिक से अधिक एक आदिम पत्थर व्यय करता है, परंतु जब बात एक गोस्वामी की आती है तो आदिम पत्थरों का उपभोग कहीं अधिक बढ़ जाता है। रुद्र का ही उदाहरण लें, केवल गू को सिद्ध करने के लिए ही उसे औसतन 7 आदिम पत्थरों की आवश्यकता होगी, और यह तो केवल चंद्र प्रकाश गू की बात है। यदि उसे वास्तव में मदिरा कीट मिल गया तो रुद्र की प्रतिभा के साथ उसे सिद्ध करने के लिए कम से कम 1 दर्जन और पत्थरों की आवश्यकता होगी। अर्थात वर्तमान में मेरी स्थिति ऐसी है कि यदि मुझे मदिरा कीट मिल भी जाए तो आवश्यक नहीं कि उसे सिद्ध करने के लिए मेरे पास पर्याप्त आदिम पत्थर हों। फिर भी मुझे खोज जारी रखनी होगी, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि मदिरा मुनि के खजाने में आदिम पत्थरों का विशाल भंडार हो। यह कोई कठिन अनुमान नहीं था। अंततः मदिरा मुनि 5म श्रेणी के गो स्वामी थे। आसुरी संप्रदाय के ऐसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली योद्धा के पास आदिम पत्थर भला कैसे नहीं होंगे, जो एक गोस्वामी की साधना के लिए अनिवार्य वस्तु है। सत्ता का खेल, ऐसी रणनीतियां जो किसी व्यक्ति की शक्ति या प्रभाव को प्रदर्शित करने या बढ़ाने के लिए अपनाई जाती हैं। अब सब कुछ मदिरा मुनि के खजाने पर निर्भर है। यदि मैं उसे खोज लेता हूं तो मेरी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि वह नहीं मिला तो ये सभी बाधाएं मेरी साधना की गति को अत्यंत मंद कर देंगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं साधना में अपनी आयु के अन्य लोगों से पिछड़ जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे मदिरा कीट को आकर्षित करने का प्रयास करते हुए 1 सप्ताह से अधिक बीत चुका है, फिर भी वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा। रुद्र ने माथे पर बल डाला और अपनी बुद्धि पर जोर दिया। यह स्थिति ऐसी थी जैसे मुख में भोजन तो हो किंतु उसके स्वाद का आभास न हो। सहसा एक प्रचंड कोलाहल ने उसके विचारों में बाधा डाली। रुद्र ने ध्वनि की दिशा में देखा और पाया कि सभा कक्ष के मध्य में मेज के चारों ओर बैठे 6 शिकारी अत्यधिक मदिरा पान कर चुके थे। उनके चारों ओर का वातावरण उत्तेजनापूर्ण था और उनके चेहरे लाल पड़ चुके थे। जीवान भाई, आओ एक और प्याला पियो। बड़े भाई फल्गुन, हम भाई आपकी क्षमताओं के कायल हैं। आपने अकेले ही एक काले जंगली सुअर को ढेर कर दिया। क्या पुरुषार्थ है? यह मदिरा का प्याला तो आपको पीना ही होगा, अन्यथा यह हमारा अपमान होगा। आप भाइयों के स्नेह के लिए धन्यवाद, परंतु मैं अब और नहीं पी सकता। फल्गुन भाई और नहीं पी सकते। कदाचित आपको यह मदिरा पसंद नहीं आई क्योंकि यह पर्याप्त उत्तम नहीं है। ओ सेवक, इधर आओ, मुझे कोई श्रेष्ठ मदिरा लाकर दो। शोर बढ़ता जा रहा था। यह स्पष्ट था कि उस समूह ने बहुत अधिक मदिरा पान कर लिया था। सेवक शीघ्रता से वहां पहुंचा और बोला, महोदय, हमारे पास उत्तम मदिरा तो है, परंतु वह काफी महंगी है। क्या तुझे डर है कि हम मूल्य नहीं चुकाएंगे?
जब शिकारियों ने सेवक की बात सुनी तो उनमें से कई उठ खड़े हुए और सेवक को घूरने लगे। वे कद काठी में विशाल और हट्टे कट्टे थे। उनके व्यक्तित्व में एक भयभीत कर देने वाली ऊर्जा और सक्षमता थी, और उनमें वह साहस था जो केवल पर्वतीय पुरुषों में ही होता है। परिचारक ने शीघ्रता से कहा, मैं आप जैसे वीर पुरुषों को नीचा दिखाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। बात बस इतनी है कि यह मदिरा अत्यंत मूल्यवान है। एक मटके का मूल्य 2 आदिम पत्थर है। शिकारी हतप्रभ रह गए। 2 आदिम पत्थर तनिक भी सस्ते नहीं थे। यह एक सामान्य परिवार के 2 माह के औसत घरेलू व्यय के बराबर थे। यद्यपि साधारण मनुष्यों की तुलना में शिकारी आखेट से अधिक अर्जित कर लेते थे, जैसे कभी कभी एक कृष्णवर्णी जंगली सुअर आधे आदिम पत्थर का मूल्य रखता था। फिर भी आखेट जोखिम भरा था और एक चूक शिकारी को स्वयं शिकार बना सकती थी। उन शिकारियों के लिए मात्र एक मटका मदिरा हेतु 2 आदिम पत्थर व्यय करना सर्वथा अनुचित था। क्या वास्तव में इतनी महंगी मदिरा होती है? बालक, तू हमसे असत्य बोलने का प्रयास तो नहीं कर रहा? शिकारी ऊंचे स्वर में शोर मचा रहे थे, किंतु उनकी वाणी में झिझक स्पष्ट थी। वे सम्मान के साथ इस स्थिति से पीछे हटने का मार्ग नहीं खोज पा रहे थे। परिचारक बार बार उन्हें विश्वास दिला रहा था कि वह ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। फल्गुन नामक शिकारी ने देखा कि स्थिति अनुकूल नहीं है, तो उसने शीघ्रता से कहा, भाइयों, अब और व्यय नहीं करते। मेरी और पीने की इच्छा नहीं है। हम फिर किसी और दिन इसे पी लेंगे। क्या तुम ऐसा नहीं कह सकते भाई? यह तो शेष शिकारी अभी भी चिल्ला रहे थे, किंतु धीरे धीरे उनके स्वर मंद पर डाचने लगे। एक एक करके वे अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। परिचारक भी चतुर व्यक्ति था। यह देखकर वह समझ गया कि वह अब मदिरा नहीं बेच पाएगा। हालांकि यह स्थिति उसके लिए कोई नई नहीं थी। जैसे ही वह पीछे हटने लगा, अंधेरे कोने की एक मेज से एक युवक का स्वर गूंजा, हे हे। अत्यंत हास्यास्पद। सबके सब व्यर्थ ही शोर मचा रहे थे। यदि मदिरा खरीदने का सामर्थ्य नहीं है तो आज्ञाकारी बालक की भांति मुंह बंद रखना चाहिए और एक ओर हो जाना चाहिए। यह सुनते ही एक शिकारी क्रोध से तमतमा उठा और तुरंत पलटकर बोला, किसने कहा कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है? ओ परिचारक, ला वह मटका यहां, मैं तुझे पत्थर दूंगा, पूरे 2। ओह, बस एक क्षण श्रीमान, मैं अभी लाया। परिचारक को ऐसी आशा नहीं थी। उसने झटपट उत्तर दिया और मुद्दा कर मदिरा का एक मटका उठा लाया। यह मटका सामान्य मटकों जितना ही बद्धा था, किंतु जैसे ही उसका ढक्कन खोला गया, उस क्षण एक स्फूर्तिदायक और मधुर सुगंध पूरे भोजनालय में फैल गई। यहां तक कि खिड़की के पास अकेले बैठे उस वृद्ध ने भी सुगंध सूंघकर अपनी गर्दन घुमाई और मदिरा के मटके को निहारा। यह निश्चित ही उत्तम सुरा थी। महानुभावों, यह कोई डींग नहीं है, यह हरित वंश मदिरा है। पूरे गांव में हमारे अतिरिक्त यह कहीं नहीं मिलती। इसकी सुगंध तो देखिए। परिचारक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे के भाव पूर्ण संतोष और आनंद से भरे थे। रुद्र भी प्रभावित हुआ। परिचारक अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। गांव में 3 मदिरालय थे। वहां बिकने वाली मदिरा सामान्य चावल की सुरा, गंदली सुरा और वैसी ही अन्य साधारण मदिरा थी। सुरा कीट को आकर्षित करने के लिए रुद्र ने 7 दिनों तक निरंतर मदिरा खरीदी थी। स्वाभाविक था कि वह मूल्यों से भली भांति अवगत था। कई शिकारियों ने अपने सम्मुख रखे उस मटके को देखा। मदिरा की लत उन पर हावी हो रही थी। प्रत्येक ने अपनी नासिका सिकोड़ी और थूक निगला। जहां तक उस शिकारी का प्रश्न था जिसने आवेश में आकर मदिरा खरीदी थी, उसके मुख के भाव और भी रोचक थे। उसके चेहरे पर पश्चाताप और रोष की एक परत उभर आई थी। आखिरकार यह मटका 2 आदिम पत्थरों के मूल्य का था। मैं बहुत उतावला हो गया और आवेश में आकर मदिरा खरीद ली। यह परिचारक भी साधारण नहीं है। उसने तुरंत मदिरा ला दी और अब ढक्कन भी खुल चुका है। यदि मैं इसे लौटाना भी चाहूं तो अब बहुत देर हो चुकी है। वह शिकारी जितना अधिक विचार करता उतना ही व्यथित अनुभव करता। वह इसे लौटाना चाहता था, फिर भी अपमानित होने के भय से वह ऐसा नहीं कर सका। अंततः उसने मेज थपथपाई और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, शपथ है, यह मदिरा श्रेष्ठ है। भाइयों, कृपया जी भरकर पियो। आज की यह मदिरा मेरी ओर से है। तभी कोने की मेज पर बैठे उस युवक ने फुसफुसाते हुए कटाक्ष किया, 6 लोगों के लिए यह छोटा सा मटका भला कैसे पर्याप्त होगा? यदि वास्तव में साहस है तो कुछ और मटके खरीद कर दिखाओ। यह सुनकर शिकारी आगबूला हो गया और क्रोध में खद्दा हो गया।
उसकी आंखें उस बोलने वाले युवक पर टिकी थीं। छोकरे, तेरी जुबान बहुत ज्यादा ही चलने लगी है। आओ, खड़े हो जाओ और मुझसे लड़ो। ओह, तो फिर मैं खड्डा हो जाता हूं। शिकारी की टिप्पणी सुनकर वह युवक अपनी सीट से उठा और साये से बाहर निकलते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगा। उसकी काया लंबी और दुबली थी, त्वचा पीली पड़ डेढ़ चुकी थी। उसने गहरे नीले रंग के युद्ध वस्त्र धारण किए हुए थे और वह अत्यंत स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित दिख रहा था। उसके सिर पर नीला शिरोवस्त्र बंधा था। ऊपरी शरीर पर एक जैकेट थी जिससे उसके पतले और दुर्बल कंधे झलक रहे थे। निचले शरीर पर लंबा पाजामा था। पैरों में बांस की चप्पलें थीं और पिंडलियां कसी हुई थीं। उसके व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु उसकी कमर पर बंधा हरा कटिबंध था। उस कटिबंध के मध्य में तांबे का एक चमकता हुआ टुकद्धा जद्दा था। उस ताम्र पट्टिका पर काले रंग से 1 का अंक अंकित था। यह एक प्रथम श्रेणी के गुसाधक हैं। शिकारी भली भांति समझ गया था कि इस प्रकार के पहनावे का क्या अर्थ है। उसने एक लंबी सांस खींची। उसके चेहरे का क्रोध हवा हो गया और उसकी जगह घबराहट ने ले ली। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसने वास्तव में एक गुसाधक को चुनौती दे दी है। क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते थे? आओ फिर मुझे मारो। वह युवा गुसाधक मंद मुस्कान के साथ धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ा, परंतु जिस शिकारी ने उसे चुनौती दी थी वह पत्थर की मूर्ति की भांति जड़ हो गया था, अपनी जगह से हिलने में भी असमर्थ। शायद तुम सब मिलकर मुझ पर हमला कर सकते हो, वह भी चलेगा। युवा गुसाधक सहजता से बोलते हुए धीरे धीरे शिकारियों की मेज की ओर बढ़ा। उनके चेहरों के भाव बदल चुके थे। कुछ शिकारी, जिनके चेहरे मदिरा के कारण लाल थे, अचानक पीले पड्डयच गए। उनमें से प्रत्येक का माथा ठंडे पसीने से तरबतर था और वे बेचैनी महसूस कर रहे थे। यहां तक कि जोर से सांस लेने में भी उन्हें डर लग रहा था। युवा गुसाधक ने हाथ बढ़ाकर हरे बांस का मदिरा पात्र उठाया। उसने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा और मुस्कुराते हुए कहा, इसकी सुगंध वास्तव में मनमोहक है। यदि स्वामी को यह पसंद है तो कृपया बेझिझक इसे स्वीकार करें और इसका पान करें। स्वामी का अपमान करने के लिए यह मेरी ओर से क्षमा याचना है। उसे उकसाने वाले शिकारी ने हड्ड-बद्दाहट में उत्तर दिया और अपने चेहरे पर जबरन मुस्कान लाते हुए अपनी छाती के सामने हाथ जोड़ ढह लिए। अप्रत्याशित रूप से उस युवक के चेहरे के भाव उग्र हो गए। एक जोरदार आवाज के साथ वह पात्र जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। वह गुसाधक बर्फ की तरह ठंडा दिख रहा था। उसकी दृष्टि तलवार के समान तीक्ष्ण थी। वह क्रोध से फुफकारते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने का अधिकार है? तुम शिकारियों की टोली अवश्य ही बहुत धनी होगी, मुझसे भी अधिक धनी, क्योंकि तुम लोगों ने मदिरा पीने के लिए 2 आदिम पत्थर खर्च किए। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस समय मैं आदिम पत्थरों को लेकर कितना व्यथित हूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस समय मेरे सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करो। क्या तुम नश्वर मेरी बराबरी कर सकते हो? हमारी ऐसी हिम्मत कहाँ, हमारी ऐसी हिम्मत कहाँ? स्वामी को ठेस पहुंचाना एक घोर अपराध है। हम नश्वरों का उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं था। ये हमारे आदिम पत्थर हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें स्वामी गुसाधक। शिकारी तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए और उनके पास जो भी आदिम पत्थर थे उन्हें बाहर निकाल लिया। परंतु इन नश्वरों के पास धन कहाँ से आता? उन्होंने जो कुछ भी निकाला वे आदिम पत्थरों के महज टुकड़े और अंश थे। सबसे बद्धा टुकड़ा एक आदिम पत्थर के चौथाई हिस्से से बद्धा नहीं था। गुसाधक ने उन आदिम पत्थरों को स्वीकार नहीं किया, परंतु उसने उपहास करना भी बंद नहीं किया। उसने अपनी बाज जैसी पैनी दृष्टि पूरे भोजनालय पर दौड़ ढाई। जिन शिकारियों पर उसकी नजर पड़ी उन्होंने अपने सिर झुका लिए। खिद्धाकी पर बैठा वह वृद्ध व्यक्ति जो इस दृश्य को देख रहा था, उसने भी गुसाधक की दृष्टि से बचने के लिए तुरंत अपना सिर घुमा लिया। केवल रुद्र ही बिना किसी संकोच के शांति से यह सब देख रहा था। इस युवा गुसाधक ने जो वस्त्र धारण किए थे वे वह वर्दी थी जिसे केवल औपचारिक गुसाधक ही पहन सकते थे, इसलिए रुद्र इसे पहनने का पात्र नहीं था। रुद्र को यह विद्यापीठ से स्नातक होने के बाद कुल से प्राप्त होने वाली थी। युवा गुसाधक के कटिबंध पर तांबे के टुकड़े पर लिखा एक शब्द उसकी प्रथम श्रेणी के गुसाधक के रूप में स्थिति को दर्शाने के लिए था। हालांकि वह पहले से ही 20 वर्ष के आसपास का था और उसके शरीर से उत्सर्जित आदिम तत्व का आभास यह संकेत दे रहा था कि वह प्रथम श्रेणी के उच्च स्तर पर था। 15 वर्ष की आयु में साधना आरंभ करके 20 वर्ष की आयु में
केवल प्रथम श्रेणी के उच्च स्तर तक पहुंचना यह दर्शाता था कि वह युवा गुसाधक केवल घ श्रेणी की प्रतिभा का था, जो कि रुद्र की प्रतिभा से एक श्रेणी कमतर थी। इसकी प्रबल संभावना थी कि यह व्यक्ति केवल एक प्रबंधकीय गुसाधक था, जिसे योद्धा गुसाधक की श्रेणी में भी नहीं गिना जाता था। तथापि यदि ऐसी ही बात थी तो भी उन 6 हट्टे कट्टे शिकारियों के विरुद्ध यह पर्याप्त से भी अधिक था। यह एक गुसाधक और एक साधारण मनुष्य के बीच की शक्ति का अंतर था। शक्ति के साथ व्यक्ति शीर्ष पर हो सकता है, यही इस संसार की प्रकृति है। नहीं, वास्तव में कोई भी संसार एक समान ही होता है। बड्ढी मछली छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली झींगे को। बस यह संसार इसे और भी खुले तौर पर दर्शाता है। रुद्र ने मन ही मन विचार किया, ठीक है जयंत, तुमने उन्हें पाठ पढ़ा दिया है। अब इन साधारण मनुष्यों को और अधिक लज्जित मत करो। यदि यह बात बाहर निकली तो भले ही तुम्हें शर्म न आए, पर मुझे आएगी। कोने में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपनी आवाज उठाई। जब सबने उस आवाज को सुना तो उन्हें झांत हुआ कि वह युवा वास्तव में एक स्त्री थी। जयंत नामक युवा गुसाधक ने अपनी महिला साथी की झिद्धहकी सुनकर उपहास करना बंद कर दिया। उसने उन आदिम पाषाणों के टुकद्दों की ओर देखना भी उचित नहीं समझा जिन्हें शिकारियों ने बाहर निकाला था। ये पत्थर कुल मिलाकर 2 आदिम पाषाणों के बराबर भी नहीं थे। उसकी इनमें तनिक भी रुचि नहीं थी। उसने अपनी आस्तीन झटकी और अपनी मेज की ओर वापस चल पड़ा। लौटते समय उसने दुर्भावनापूर्ण स्वर में कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम में मदिरापान जारी रखने का साहस है तो जाओ और वह हरी बांस वाली मदिरा पियो। मैं देखना चाहता हूं कि अब कौन इस मदिरा को पीने का दुस्साहस करता है। सभी शिकारियों ने अपने सिर झुका लिए, मानो वे डांट खाने के बाद 6 आज्ञाकारी पुत्र हों। मदिरा की तीव्र सुगंध पूरे भोजनालय में फैल गई। जिस शिकारी ने मदिरा खरीदी थी उसकी सुगंध सूंघकर उसका हृदय कचोटने लगा। आखिर उसने इस मदिरा पर 2 आदिम पाषाण खर्च किए थे, फिर भी उसे इसकी एक घूंट भी नसीब नहीं हुई थी। रुद्र ने अपनी भोजन की लकद्दियां नीचे रख दीं। उसने पर्याप्त भोजन कर लिया था। जैसे ही उसने मदिरा की सुगंध ली, उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई। फिर उसने 2 आदिम पाषाण निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। परिचारक, मुझे हरी बांस वाली मदिरा का एक गड्ढा दो, उसने उदासीन भाव से कहा। सारा दृश्य जैसे थम सा गया। जयंत नामक युवा गुसाधक के कदम तुरंत रुक गए। उसके होठों के कोने फड़के और उसने एक ठंडी सांस ली। उसने अभी अपनी चेतावनी समाप्त ही की थी और उसके तुरंत बाद रुद्र ने वही मदिरा मांग ली। यह सीधे तौर पर उसका अपमान करने और उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। वह मुद्दा और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए रुद्र पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डाली। रुद्र ने शांति से उसे वापस देखा। उसका चेहरा उदासीन और भय से मुक्त था। जयंत की आंखों में चमक आई और उसकी दृष्टि की शीतलता धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसने रुद्र के शरीर पर आदिम सार के आभामंडल को महसूस किया। रुद्र की पहचान का आभास होते ही वह मुस्कुरा उठा और गर्मजोशी से बोला, तो यह एक अनुज है। अन्य सभी को भी वस्तुस्थिति का आभास हुआ और रुद्र की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण बदल गया। आश्चर्य नहीं कि यह किशोर एक गुसाधक से रत्ती भर भी भयभीत नहीं था, क्योंकि वह स्वयं भी एक गुसाधक था। भले ही वह अभी भी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, परंतु उसका स्थान पहले ही भिन्न हो चुका था। स्वामी गुसाधक, आपकी मदिरा। परिचारक चेहरे पर मुस्कान लिए तेजी से वहां आया। रुद्र ने युवा गुसाधक की ओर सिर हिलाया और मदिरा का घड्या लेकर सराय से बाहर निकल गया। इसका अर्थ यह है कि वह प्रयास तो कर रहा है, फिर भी उसे परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगभग 300 वर्ष पूर्व गुयुवे कुल में एक अद्भुत प्रतिभा का उदय हुआ था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली थे और युवावस्था में ही पंचम श्रेणी के गुसाधक के स्तर तक साधना कर चुके थे और उनमें और भी आगे बढ़ने की संभावना थी। वे पूरे चिंगमाओ पर्वत पर प्रसिद्ध थे। उनका भविष्य उज्ज्वल था और कुल की दृष्टि में वे आशा और उत्तरदायित्व के शिखर थे। गुयुवे कुल के इतिहास में हर कोई सबसे अधिक उन्हीं के बारे में चर्चा करता था। चतुर्थ कुल प्रमुख। दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया और समान रूप से शक्तिशाली पंचम श्रेणी के गुसाधक आसुरी मदिरा मुनि से युद्ध किया। यद्यपि उन्होंने एक भीषण युद्ध के बाद मदिरा मुनि को पराजित कर दिया था और उस असुर को घुटनों पर लाकर दया की भीख मांगने पर विवश कर दिया था।
अंततः वह असावधान रहे और मदिरा मुनि के गुप्त प्रहार का शिकार हो गए। चतुर्थ प्रमुख ने क्रोधवश मदिरा मुनि का वध तो कर दिया, परंतु अपनी गंभीर चोटों के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। यह दुखद घटना आज तक प्रचलित है और गुयुए कुल के बीच एक लोकप्रिय गाथा बन चुकी है। तथापि रुद्र जानता था कि इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि थी। अपने पिछले जीवन में आज से ठीक एक मास पश्चात एक मदहोश कीट स्वामी, जिसे उसकी प्रेयसी ने ठुकरा दिया था, ग्राम के बाहर अचेत पड़ रहा था। वह मदिरा में इतना डूबा था जैसे जल बिन मछली। अंततः मदिरा की तीव्र गंध के कारण वहां एक मदिरा कीट खींचा चला आया। उस कीट स्वामी ने मदिरा कीट का पीछा किया और एक गुप्त भूमिगत गुफा में मदिरा मुनि के अवशेष खोज निकाले। साथ ही उसे मदिरा मुनि की विरासत भी प्राप्त हुई। वह कीट स्वामी शीघ्रता से कुल की ओर भागा और उन्हें इस घटना की सूचना दी, जिससे चारों ओर कोलाहल मच गया। जैसे जैसे यह विवाद शांत हुआ, उसे इसका लाभ भी मिला। उसे मदिरा कीट प्राप्त हुआ, उसकी साधना में वृद्धि हुई। वह प्रेयसी जिसने उसे त्याग दिया था पुनः उसके पास लौट आई और कुछ समय के लिए वह पूरे ग्राम में चर्चा का विषय बन गया। जब कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं तो मार्ग में उनका स्वरूप बदल जाना स्वाभाविक है। किंतु रुद्र की स्मृतियों में उस कीट स्वामी द्वारा खजाना खोजने की यह कथा अत्यंत प्रामाणिक प्रतीत होती थी। फिर भी उसे आभास था कि इस वृत्तांत के पीछे कुछ अन्य सत्य छिपे हैं। प्रारंभ में मैं इससे अनभिज्ञ था, किंतु इन कुछ दिनों में किए गए अन्वेषण और विश्लेषण के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि कहीं कुछ विसंगति है। रात्रि सघन हो गई थी और जब रुद्र ग्राम के चारों ओर फैले बांस के झुरमुटों में टहल रहा था, वह अपने मस्तिष्क में अब तक मिले सुरागों की समीक्षा कर रहा था। यदि मैं स्वयं को उसके स्थान पर रखकर विचार करूं, तो जब मुझे मदिरा मुनि का खजाना मिला तो मैंने उसे स्वयं के लिए रखने के बजाय कुल को सूचित क्यों किया? कुल के सम्मान की भावना को तो छोड़ डीछ ही दीजिए। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में लोभ व्याप्त होता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति रही होगी जिसने उस कीट स्वामी को अपने हृदय के लोभ को त्यागने पर विवश किया, यहां तक कि वह अपने समस्त लाभ और स्वार्थ को छोड़ डाकर इस खोज की सूचना कुल के उच्चाधिकारियों को देने के लिए तैयार हो गया। सत्य सदैव इतिहास के कुहासे में छिपा रहता है। रुद्र ने बहुत माथापच्ची की, किंतु वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। अंततः उसके पास उपलब्ध संकेत अत्यंत अल्प थे। जो दो सुराग उसके पास थे वे सत्य भी हो सकते थे और मिथ्या भी, अतः उन पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहा जा सकता था। रुद्र स्वयं के विषय में सोचने से न रुक सका। चाहे जो भी हो, हरी बांस की मदिरा का यह घट खरीदने के पश्चात मेरे पास केवल 2 आदिम पाषाण शेष हैं। यदि मैं खजाना खोजने में विफल रहा तो मैं भीषण संकट में पड़डीह जाऊंगा। आज का दिन अंतिम दांव माना जाएगा। या तो सब कुछ प्राप्त होगा या सर्वनाश। वैसे भी उसके पास किसी कीट को वश में करने के लिए पर्याप्त आदिम पाषाण नहीं थे, तो फिर क्यों न उन्हें इस मदिरा में निवेश कर सफलता की संभावना बढ़ाई जाए। यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो वह संभवतः सुरक्षित मार्ग चुनता और आदिम पाषाणों को संचित करता, किंतु रुद्र के लिए ऐसा करने की कार्यक्षमता अत्यंत न्यून थी। वह जोखिम उठाना और दांव लगाना अधिक श्रेयस्कर समझता था। झात हो कि आसुरी पंथ के लोग जोखिम उठाने के व्यसनी होते हैं। अब रात्रि और सघन हो गई थी। वसंत का चंद्रमा धनुष के समान आकार लिए हुए था। बादलों ने चांदनी को ढक लिया था, मानो बालचंद्र पर महीन रेशमी वस्त्र की चादर ओढ़ा दी गई हो। चूंकि लगातार 3 दिन और 3 रातों तक हुई वर्षा अभी थमी ही थी। पर्वतों के मध्य की दूषित ऊर्जा धुल चुकी थी और अपने पीछे अत्यंत पावन ताजगी छोड़ डा गई थी। यह स्वच्छ वायु कोरे श्वेत पत्र के समान निर्मल थी, जो मदिरा की सुगंध फैलाने में अधिक प्रभावी थी। यही पहला कारण था कि रुद्र आज रात्रि आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। पिछले 7 दिनों की खोज निरर्थक नहीं रही थी। कम से कम इससे यह सिद्ध हो गया था कि मदिरा मुनि की मृत्यु उन स्थानों पर नहीं हुई थी। यह रुद्र के आत्मविश्वास का दूसरा कारण था। बांस के झुरमुट में घास सघन थी, श्वेत पुष्प अनंत थे और हरित शूल बांस लेखनी की भांति सीधे खड्डे थे। वह वन मरकत की छड्डियों के समूह जैसा प्रतीत हो रहा था। रुद्र ने घट की मुहर खोली, जिससे तत्क्षण मदिरा की तीव्र सुगंध उत्सर्जित हुई। हरी बांस की मदिरा को गुयुए ग्राम की सर्वश्रेष्ठ मदिरा कहा जा सकता था। यह रुद्र के आत्मविश्वास का तीसरा कारण था। इन 3 प्रमुख कारणों के एक साथ मिलने पर
यदि मुझे सफल होना है तो वह आज रात ही होगा। रुद्र ने मन ही मन स्वयं को उत्साहित किया और धीरे से मदिरा के घट को झुकाकर मदिरा की एक सूक्ष्म धार एक पाषाण पर गिरा दी। यदि शिकारियों के उस समूह ने यह दृश्य देखा होता तो वे निश्चित रूप से अत्यंत व्यथित हो जाते। यह मदिरा आखिरकार 2 संपूर्ण आदिम पत्थरों के मूल्य की थी, परंतु रुद्र उदासीन था। उसकी सुगंधित महक शीघ्र ही रात्रि के अंधकार में फैल गई। मंद पवन बह रही थी, जिसकी लहरों पर तैरती वह हल्की सुगंध बांस के वन को अपने मोहपाश में बांध रही थी। रुद्र अपने स्थान पर खड़ा होकर उस गंध को अनुभव करता रहा। उसने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, किंतु उसे कोई हलचल दिखाई नहीं दी। उसे केवल कुछ ही दूरी पर एक बुलबुल का गायन सुनाई दिया, जिसकी ध्वनि घंटियों की झंकार जैसी मधुर थी। उसकी दृष्टि शांत थी। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और वह वहां से हटकर कुछ 100 मीटर दूर एक अन्य स्थान पर चला गया। वहां भी उसने वही किया। मदिरा की कुछ बूंदें भूमि पर टपकाईं और वहीं ठहरकर प्रतीक्षा करने लगा। उसने बार बार भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर यही प्रक्रिया दोहराई। अंततः उस पात्र में हरित बांस की मदिरा केवल नाममात्र की शेष रह गई थी। यह अंतिम प्रयास है, रुद्र ने एक लंबी श्वास लेकर कहा। उसने मदिरा के पात्र को पूरी तरह उलट दिया। उसका तल आकाश की ओर था। पात्र में बची हुई सारी मदिरा बाहर बह निकली। वह मदिरा घास पर छिड़क गई, जिससे हरी घास की पत्तियां झूमने लगीं। जंगली फूल मदिरा के स्पर्श से भीग गए और उन्होंने धीरे से अपना मस्तक झुका लिया। रुद्र अपने हृदय में आशा की एक अंतिम किरण संजोए चारों ओर निहारने लगा। अब रात्रि अत्यंत प्रगाढ़ हो चुकी थी। एक घने बादल ने चंद्रमा के प्रकाश को ओझल कर दिया था। काली परछाइयां किसी विशाल पर्दे की भांति बांस के कूंज को ढके हुए थीं। चारों ओर श्मशान सा सन्नाटा था, जहां हरित शूल बांस का प्रत्येक तना एकाकी खड़ा था, जिसकी सीधी रेखाएं रुद्र की पुतलियों में अंकित हो रही थीं। वह निश्चल खड़ा अपनी स्पष्ट आती जाती सांसों को सुन रहा था। तभी उसने अनुभव किया कि उसके सीने में दबी वह सूक्ष्म आशा धीरे धीरे विलीन हो रही है और शून्य में परिवर्तित होती जा रही है। आखिरकार यह विफल रहा। उसके मन ने बुदबुदाया, आज मेरे पास 3 बड़े अनुकूल अवसर एक साथ थे, फिर भी मैं असफल रहा। यहां तक कि सुरा कीट की परछाई तक नहीं दिखी। इसका अर्थ है कि भविष्य में सफलता की संभावना और भी क्षीण होगी। अभी मेरे पास केवल 2 आदिम पत्थर शेष हैं और मुझे अभी भी चंद्रकलागू का परिष्करण करना है। मैं अब और जोखिम नहीं ले सकता। जोखिम उठाने का परिणाम प्रायः असंतोषजनक ही होता है, परंतु जब परिणाम अनुकूल हो तो लाभ विस्मयकारी होता है। रुद्र को जोखिम लेना प्रिय था, किंतु वह जुए का व्यसनीय नहीं था और न ही वह ऐसा व्यक्ति था जो अपनी हार को जुए के दांव से वापस पाने पर अड़ा रहे। उसकी अपनी मर्यादाएं थीं और वह अपनी क्षमताओं से भली भांति परिचित था। इस समय 500 वर्षों का जीवन अनुभव उसे संकेत दे रहा था कि अब रुक जाने का समय आ गया है। कभी कभी जीवन ऐसा ही होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई लक्ष्य जो अत्यंत पूर्ण और प्रलोभन से भरा हुआ प्रतीत होता है, वह बहुत निकट दिखाई देता है, फिर भी अनेक बाधाओं के कारण अप्राप्य बना रहता है। ये मनुष्य को व्याकुल कर देता है और वह दिन रात उसी के चिंतन में लगा रहता है। यही जीवन की विवशता है और यही जीने का आकर्षण भी। रुद्र एक विषादपूर्ण मुस्कान के साथ हंसा और मुड़कर चलने लगा। ठीक इसी क्षण पवन का एक झोंका किसी कोमल भुजा की भांति आया और उसने रात्रि के आकाश से बादलों को धीरे से हटा दिया। बादलों के छंटते ही छिपा हुआ चंद्रमा प्रकट हो गया। आकाश में सुशोभित वह अर्धचंद्राकार चंद्रमा धवल मणि के दीप जैसा प्रतीत हो रहा था, जो पृथ्वी पर जल के समान निर्मल चांदनी बिखेर रहा था। वह चांदनी बांस के वन पर पर्वत की शिलाओं पर फैल गई। पर्वत की सरिताओं और निर्झरों को नहलाती हुई रुद्र के शरीर पर उतर आई। रुद्र साधारण वस्त्रों में था। चांदनी के उस मृदु स्पर्श से उसका तरुण मुख और भी कांतिवान हो उठा। अंधकार पल भर में ओझल हो गया और उसका स्थान श्वेत हिम पुष्पों की चादर ने ले लिया। मानो चांदनी के प्रभाव में आकर बुलबुल ने पुनः अपना स्वर छेड़ा, किंतु इस बार वह अकेली नहीं थी। बांस के कूंज में बिखरी हुई अनेक बुलबुलें एक दूसरे के प्रत्युत्तर में चहकने लगीं। उसी समय विशाल पर्वतों में वास करने वाले एक विशेष प्रकार के जीव, नागमणि झींगुर, जो केवल चांदनी में ही सक्रिय होते हैं, जीवन का सरसराहट भरा राग गाने लगे। ये वे जीव थे जो केवल निशाकाल में ही बाहर निकलते थे।
उनके शरीरों से मंद रक्तवर्ण प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। इस क्षण वे झुंड के झुंड बाहर निकल आए और उनमें से प्रत्येक का शरीर लाल अकीक की आभा से जगमगा रहा था। प्रथम दृष्टया रुद्र को प्रतीत हुआ कि वे रक्त गुटिका झींगुर रक्तिम जल की धाराओं के समान इधर उधर उछल रहे थे, जो हरी घास और वन्य पुष्पों पर उतरकर चांदनी के नीचे बांस के झुरमुट में नृत्य कर रहे थे। वह बांस का उपवन किसी चैतन्य सरोवर की भांति था, जहां चंद्रिका के शीतल प्रकाश में उन भाला बांस के वृक्षों का मरकत वर्ण किसी चिकने रत्न की दीप्ति के समान दमक रहा था। वसंत ऋतु के सघन वृक्षों और देदीप्यमान पुष्पों का वह सम्मोहक दृश्य ऐसा था मानो प्रकृति स्वयं रुद्र के समक्ष अपने असीम सौंदर्य का प्रदर्शन कर रही हो। रुद्र के पग अनायास ही थम गए। उसे ऐसा आभास हुआ मानो वह किसी देवलोक में आ पहुंचा हो। वह प्रस्थान करने ही वाला था, किंतु तभी उसने अचेतन भाव से आस पास दृष्टि दौड़ाई। वन्य पुष्पों और तृणों का वह पुंज, जिस पर उसने मदिरा की अंतिम बूंदें उड़ेली थीं, वायु के मंद झोंकों से कांप रहा था, किंतु वहां कोई जीव न था। रुद्र अपनी ही स्थिति पर मंद मंद मुस्कुराया और अपनी दृष्टि फेर ली, किंतु सहसा विमुख होते समय उसकी आंखें हिम के एक श्वेत बिंदु पर ठहर गईं। वह धवल बिंदु निकट ही एक भाला बांस के तने से चिपका हुआ था। चांदनी के आलोक में वह किसी वायु में झूलते गोल मुक्ता के समान प्रतीत हो रहा था। रुद्र की पुतलियां विस्फारित हो गईं और उसका शरीर किंचित सिहर उठा। उसका हृदय एक पल को बैठ गया और फिर तीव्र गति से ढकने लगा। वह सुरा कीट था। उस कीट का आकार रेशम के कीधे के सदृश था और उसका संपूर्ण देह मुक्ताभ धवल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। वह थोथा, मांसल और दिखने में अत्यंत लुभावना था। सुराकीट मदिरा का सेवन करता था और उड्डा डहाने में सक्षम था। उड्डते समय वह स्वयं को एक गोल पिंड की भांति सिकोद दाह लेता था और उसकी गति अत्यंत तीव्र होती थी। यद्यपि वह मात्र प्रथम श्रेणी का गू कीट था, किंतु उसका मूल्य द्वितीय श्रेणी के कई कीटों से भी अधिक था। उसे अपना प्राण कीट बनाना चंद्रहास कीट की तुलना में कहीं अधिक श्रेयस्कर था। उस समय वह सुराकीट रुद्र से मात्र 50-60 पग की दूरी पर एक बांस के तने पर चिपका था। रुद्र ने अपनी श्वास साध ली और बिना किसी उतावलेपन के अत्यंत सावधानी से पीछे हटने लगा। वह भली भांति जानता था कि उसकी दूरी बहुत अल्प है, किंतु उस जैसे साधक के लिए, जिसने अभी अभी अपना आदिम द्वार जागृत किया हो, सुराकीट को सीधे पकड़ना दुष्कर कार्य था। वस्तुतः इसमें सफलता की लेश मात्र भी संभावना नहीं थी। अंधकार के कारण रुद्र उस कीट को स्पष्ट देख तो नहीं पा रहा था, किंतु उसे आभास हो रहा था कि वह कीट उसकी ओर से पूर्णतः सतर्क है। वह बिना उसे विचलित किए धीरे धीरे पीछे हटने का प्रयास करने लगा। उसे झांक था कि यदि वह कीट उड्डीडीएच गया तो वह उसे अपनी गति से कदापि नहीं पकड़ डीडीएच पाएगा। उसे उस क्षण की प्रतीक्षा करनी थी जब वह कीट मदिरा पान कर मत्त हो जाए, क्योंकि मदांध होने पर उसकी गति मंद पडडीडीएच जाती, जिससे उसे पकड़ेचने का अवसर मिल सकता था। रुद्र को दूर जाते देख बांस पर चिपके सुराकीट में कुछ हलचल हुई। उसके समक्ष बिखरी मदिरा की तीक्ष्ण सुगंध इतनी लुभावनी और मोहक थी कि वह कीट कल्पनाओं में खोने लगा। यदि उस कीट के मुख में लार होती तो अब तक वह स्वयं को लार के सरोवर में डुबो चुका होता, किंतु सुराकीट अत्यंत चौकन्ना था। जब रुद्र 200 पग पीछे हट गया, तब कहीं जाकर उसने स्वयं को सिकोधा और वायु में उछाल भरी। आकाश में ऊपर उड्डते समय उसने अपने शरीर को एक गोल पिंड में बदल लिया, जिससे वह चावल के किसी श्वेत पिंड के समान प्रतीत होने लगा। वह नन्हा श्वेत पिंड आकाश में एक वृत्ताकार चाप बनाते हुए उसी स्थान पर उतरा जहां रुद्र ने हरित बांस मदिरा का छिद्दकाव किया था। सम्मुख मधुर रस पाकर उस कीट ने अपना रक्षा भाव त्याग दिया। वह उतावली में मदिरा से लबालब एक पुष्प कलिका पर चराच गया और अपना सिर उसके भीतर ढंसा दिया, जिससे केवल उसकी मांसल पूंछ ही बाहर रह गई। वह कीट अत्यंत क्षुधित था और वह हरित बांस मदिरा परम स्वादिष्ट थी। उसने मुख खोलकर उस रस का पान किया और शीघ्र ही मदिरा के आस्वादन में निमग्न होकर रुद्र की उपस्थिति को पूर्णतः विस्मृत कर दिया। इसी अवसर का लाभ उठाकर रुद्र अत्यंत सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे पुष्प कलिका से बाहर निकली उस कीट की पूंछ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह पूंछ रेशम के कीड़े के समान पुष्ट और गोलाकार थी।
उसे निःसृत होने वाली प्रभा किसी दिव्य मुक्ता का स्मरण कराती थी। प्रारंभ में वह पूंछ निश्चल लटकी रही, किंतु कुछ क्षण पश्चात वह ऊपर की ओर मुद्दहने लगी, जो इस बात का संकेत था कि वह कीट आनंदपूर्वक मदिरापान कर रहा है। अंततः जब रुद्र उससे मात्र 10 पग की दूरी पर रह गया, तब उस कीट की पूंछ हर्षोल्लास के साथ एक लय में थिरकने लगी। वह पूर्णतः मदहोश था। यह दृश्य देखकर रुद्र की हंसी छूटते छूटते बची। वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने लगा। यदि वह उसी क्षण झपटता तो मदिरा कीट को पकड़ डालने का उसके पास स्वर्णिम अवसर होता, किंतु रुद्र का मंतव्य तो उस कीट के माध्यम से मदिरा मुनि के अवशेषों तक पहुंचना था। क्षण भर में मदिरा कीट पुष्प की कली से बाहर निकला। उसका शरीर फूलकर मोटा हो गया था और उसका सिर किसी पियक्कड़ की भांति इधर उधर झूल रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसे रुद्र की उपस्थिति का भान तक नहीं हुआ। वह एक अन्य चटकीले पीले पुष्प पर जा बैठा और उसके पुंकेसर पर जमी मदिरा की बूंदों का तृप्ति के साथ पान करने लगा। इस बार मदिरा पान करने के पश्चात अंततः उसका पेट भर गया। उसका शरीर धीरे धीरे एक गोल गेंद की भांति सी कुदाच गया और वह धीमे से ऊपर की ओर उड्डाच चला। जब वह भूमि से लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई पर था, तब वह निश्चिंत होकर बांस के घने जंगल के भीतर की ओर उड्डहाने लगा। रुद्र तत्काल उसके पीछे हो लिया। मदिरा कीट अत्यधिक नशे में होने के कारण अपनी स्वाभाविक गति से आधी रफ्तार से उड्डाहच रहा था। इसके बावजूद रुद्र को उसकी परछाई का पीछा करने हेतु अपनी पूरी शक्ति झोंकनी पड्डाच रही थी। रात्रि की छवि उसकी आंखों के सामने से सरक रही थी और वह किशोर बांस के जंगल में कुछ ही आगे चमकते हिमकर्ण जैसे उस जीव का पीछा कर रहा था। चांदनी सौम्य थी और मंद शीतल पवन निरंतर बह रही थी। किसी निर्मल जलाशय के समान उस बांस के कुंज में भाले की भांति नुकीले हरे बांस के तने उसकी आंखों के सामने कौंधते और क्षण भर में पीछे छूट जाते। भूमि घास की हरी मखमली चादर से ढकी थी, जिस पर जंगली फूल मुस्कुरा रहे थे। वहां काई से आच्छादित छोटे पत्थर और बांस की कोपलें बिखरी हुई थीं। रुद्र की धुंधली छाया भी भूमि पर तेजी से दौड़ रही थी, जो बांस के प्रत्येक तने द्वारा डाली गई रेखा समान काली परछाइयों को लांघ रही थी। उसने अपनी दृष्टि उस हिमकर्ण पर टिकाए रखी थी और वायु में व्याप्त मदिरा की हल्की सुगंध के बीच लंबी लंबी सांसें भरते हुए अपने पैरों को निरंतर गति बढ़ाने का आदेश दे रहा था। अत्यधिक वेग के कारण चांदनी उसकी आंखों को जल के समान प्रतीत हो रही थी। प्रकाश और छाया का परिवर्तन इतना तीव्र था मानो वह समुद्री शैवाल से भरे जल के भीतर दौड़ रहा हो। मदिरा कीट बांस के जंगल से बाहर निकला और रुद्र भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। पीले केंद्र वाले श्वेत पुष्पों की एक सघन क्यारी ने उसके पैरों की थपकी से पंखुद्दियां बिखेर दीं। ड्रैगन पिल झिंगुरों का एक झुंड, जो किसी बहती कविता जैसा लग रहा था, अचानक उसके सामने आ गया। रुद्र के वहां से गुजरते ही एक सरसराहट हुई और उसके सम्मुख लाल बादलों जैसा एक समूह खिल उठा, जिससे लाल तारों जैसे जुगनू चारों ओर बिखर गए। कंकड़ों से सजी एक शांत पर्वतीय जलधारा, जिसकी कलकल करती सतह पर वसंत का चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा था, रुद्र ने छपाक की ध्वनियों के साथ उसे पार किया, जिससे जल में हजारों चांदी के रंग की लहरें जाग उठीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि सदियों पुरानी इस जलधारा के सुंदर और बहुमूल्य पत्थर पैरों तले कुचले जा रहे थे। रुद्र पूरी एकाग्रता के साथ मदिरा कीट के पीछे लगा रहा। जलधारा के उद्गम की ओर बढ़ते हुए उसे एक झरने का शोर सुनाई देने लगा। एक विरल वन को पार करते ही उसने देखा कि मदिरा कीट एक विशाल पत्थर के बीच की दरार में प्रविष्ट हो गया है। रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह वहीं थम गया। तो यह यहां छिपा है। वह जोर जोर से हाँफ रहा था और उसका हृदय उसकी छाती में तीव्र गति से ढक रहा था। रुकते ही उसे अनुभव हुआ कि उसका संपूर्ण शरीर पसीने से भीग चुका था और रक्त के तीव्र संचार के कारण शरीर में ऊष्मा का अनुभव हो रहा था। आसपास दृष्टि दौड़ाने पर उसने पाया कि वह एक उथला रेतीला तट था। भूमि पर विभिन्न आकार के कंकड़ पत्थर बिखरे हुए थे और नदी का जल उन्हें बमुश्किल ही ढक पा रहा था। वहां धूसर रंग की विशाल शिलाएं भी स्वतंत्र रूप से यत्र तत्र पड़ ढी थीं। चिंगमाओ पर्वत के पीछे एक विशाल जलप्रपात स्थित था। इस झरने का वेग रथों के अनुसार बदलता रहता था। वह प्रचंडता के साथ
धरती पर गिरकर एक गहरा कुंड निर्मित करता था। उस गहरे कुंड के निकट बाई कुल का गांव बसा था, जिसका प्रभाव गुयुए कुल के समान ही शक्तिशाली था। वह जलप्रपात कई छोटी धाराओं में विभाजित था और स्पष्ट था कि रुद्र इस समय एक उपधारा की भी शाखा के सम्मुख खड्डा था। सामान्यतः यह ऊंची भूमि सूखी रहती थी, किंतु पिछले 3 दिनों और 3 रातों से निरंतर हो रही भारी वर्षा के कारण यहां एक उथली जलधारा बन गई थी। उस बहती जलधारा का स्रोत वह विशाल शिलाखंड था, जिसके भीतर मदिरा कीट ने पूर्व में प्रवेश किया था। वह शिलाखंड पर्वत की एक सीधी खदी दीवार के सहारे टिका हुआ था। मुख्य प्रपात से अलग होकर गिरने वाले छोटे छोटे झरने चांदी के अजगरों की भांति पर्वत की दीवार से नीचे बह रहे थे और उस शिलाखंड से टकरा रहे थे। काफी लंबे समय के पश्चात उस विशाल शिलाखंड का मध्य भाग घिस गया था और वहां एक दरार बन गई थी। इस समय जब जलप्रपात नीचे गिर रहा था तो जलधारा मंद स्वर में गर्जना कर रही थी। वह एक श्वेत पर्दे के समान थी, जिसने शिलाखंड की उस दरार को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया था। अपने परिवेश का निरीक्षण करने के पश्चात रुद्र की श्वास अब व्याकुल नहीं थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक कौंधी। वह शिलाखंड की ओर बढ़ा, एक गहरी सांस ली और फिर सिर के बल भीतर कूद पड़ा। शिलाखंड की वह दरार काफी बढ़ी थी, जिसमें 2 वयस्क मनुष्य बिना किसी कठिनाई के साथ साथ चल सकते थे। फिर रुद्र के लिए क्या कहना, जो मात्र 15 वर्ष का एक किशोर था। जैसे ही वह भीतर घुसा, तीव्र धाराओं ने रुद्र के शरीर पर दबाव डाला। उसी क्षण शीतल जल ने उसे सिर से पांव तक भिगो दिया। रुद्र ने जल के दबाव से संघर्ष करते हुए तीव्र कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दर्जन कदम चलने के बाद जल का दबाव कम होने लगा, किंतु उस दरार का स्थान भी संकुचित होने लगा था और रुद्र केवल तिरछा होकर ही चल सकता था। उसके कान जल की गर्जना से भरे हुए थे। उसके सिर के ऊपर श्वेत धवल चादर सी छाई थी और शिलाखंड के भीतर गहरा काला अंधकार व्याप्त था। उस अंधकार में क्या छिपा था? वह कोई विषैला सर्प हो सकता था या फिर कोई विषैली छिपकली। शायद यह मदिरा मुनि द्वारा बिछाया गया कोई जाल था या फिर वह स्थान रिक्त था। रुद्र केवल तिरछा होकर ही आगे बढ़ सकता था, धीरे धीरे उस अंधकार की ओर सरकते हुए। अब जल उसके सिर के ऊपर से नहीं बह रहा था। पत्थरों की दीवारें काई से ढंकी हुई थीं, जो उसकी त्वचा से रग देच खा रही थीं और अत्यंत फिसलन भरी प्रतीत हो रही थीं। शीघ्र ही अंधकार ने उसे निगल लिया और पत्थर की वह दरार और भी संकरी हो गई, जो उसे चारों ओर से जकददेदाच रही थी। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि उसकी खोपदिद्दी भी स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पा रही थी। फिर भी रुद्र ने दांत भींचे और आगे बढ़ता रहा। 20 कदम और चलने के बाद उसे आभास हुआ कि उस अंधकार में प्रकाश की एक लाल आभा थी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई भ्रम है, किंतु जब उसने अपनी आंखें झपकाईं और ध्यान केंद्रित किया तो उसे विश्वास हो गया कि यह वास्तव में प्रकाश ही था। इस बोध ने उसके भीतर उत्साह का संचार कर दिया। वह अगले 50-60 कदम और चला और वह लाल प्रकाश और भी तीव्र होता गया। उसकी आंखों में वह प्रकाश धीरे धीरे एक लंबी, लंबवत और महीन रेखा के रूप में विस्तृत हो गया। उसने अपना बायां हाथ फैलाया और अचानक उसे अनुभव हुआ कि सामने की दीवार मुद्द गई थी। वह तुरंत हर्षित हो उठा, यह जानकर कि उस विशाल शिलाखंड के भीतर एक बंद स्थान था। कुछ और कदम बढ़ाकर वह अंततः उस प्रकाशमयी दरार के भीतर प्रविष्ट हो गया। उसकी आंखों के सामने लगभग 80 वर्ग मीटर चौड़ा एक घेरा था। मैं इतनी देर से चल रहा हूं, इस दूरी के अनुसार मैं कब का उस शिलाखंड को पार कर चुका होता। अतः इस समय मुझे पर्वत की चट्टान के हृदय भाग में होना चाहिए। उस गुप्त स्थान का जायजा लेते हुए उसने अपने हाथ पैर हिलाए और अपने अंगों को फैलाया। वह पूरा कक्ष मंद लाल प्रकाश से आलोकित था, किंतु वह यह नहीं बता पा रहा था कि वह प्रकाश कहाँ से आ रहा था। पत्थर की दीवारें नम थीं और काई से ढंकी थीं, किंतु वहां की वायु अत्यंत शुष्क थी। दीवारों पर कुछ कुम्हलाई हुई लताएं भी थीं। वे लताएं एक दूसरे से गुथी हुई थीं और दीवार के आधे हिस्से पर फैली हुई थीं। उन लताओं पर कुछ कुम्हलाए हुए पुष्प भी खिले थे। रुद्र ने उन फूलों और पत्तियों के अवशेषों को देखा जो उसे कुछ परिचित से लगे। ये मदिरा कुंभ पुष्पगु और धान पोटली घासगु हैं। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा
और वह उन कुम्हलाई हुई टहनियों और लताओं को पहचानने में सफल रहा। गू कई आकारों और रूपों में आते थे। कुछ खनिज पत्थरों के समान थे, जैसे चंद्रकलागू का नीला स्फटिक रूप। कुछ कीटों के रूप में थे, जैसे रेशम के कीदे जैसा मदिरा कीट। कुछ पुष्प और घास के प्रकार के भी थे, जैसे रुद्र के सामने उपस्थित वे मदिरा कुंभ पुष्पगु और धान पोटली घासगु। ये दोनों प्रकार के कीट प्रथम श्रेणी के प्राकृतिक कीट थे। केवल आद्य सार प्रवाहित करने मात्र से वे विकसित हो सकते थे। पूर्ण विकसित होने के उपरांत पुष्प के मध्य भाग से मकरंद मदिरा का स्राव होता और तृणपुट से सुगंधित चावल उत्पन्न होते। रुद्र ने लताओं के साथ अपनी दृष्टि दौड़ ढाई और वास्तव में उसे एक कोने में गेंद के समान गुच्छे में लिपटी हुई सूखी जड्डहों का ढेर मिला। सुराकीट उन मृत जड्डहों के गुच्छे पर विश्राम कर रहा था और गहरी निद्रा में था। वह अब पहुंच के भीतर ही था। रुद्र ने आगे बढ़कर सुराकीट को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और मृत लताओं को अलग किया, जहां भीतर उसे नरकंकाल का ढेर मिला। अंततः मैंने आपको खोज ही लिया, मदिरा मुनि। यह देखकर उसके अधरों पर एक मुस्कान तैर गई। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाकर शेष लताओं को हटाना चाहा, सहसा, इसे छूने का साहस तो करो। रुद्र के पीछे से घातक इरादे से भरा एक स्वर गूंजा। इस गुप्त गुफा में अचानक पीछे से किसी की आवाज उभरी। रुद्र जैसा व्यक्ति भी अपनी गर्दन के पीछे के रोम खदेड़े होते और सिर में सुन्नता महसूस कर सकता था। उसका पीछा किया गया था। क्या पिछले कुछ दिनों में उसका बार बार बाहर जाना लोगों के संदेह और ध्यान का कारण बन गया था, या यह उसके चाचा द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति था? उसके मन में उस प्रथम श्रेणी के कीट साधक का विचार आया जिससे वह सराय में मिला था, वह युवक जिसका नाम जयंत था। उस क्षणिक समय में उसके मस्तिष्क में समाधान खोजने के साथ साथ अनगिनत विचार और अनुमान कौंध गए। रुद्र अनुभव कर सकता था कि उस संक्षिप्त वाक्य में गहरा प्राणघातक द्वेष भरा था। इससे उसने मन ही मन आह भरी। वह अब भी केवल प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण में था और उसके पास एक भी प्राण कीट नहीं था। एक कीट साधक के लिए यह शून्य युद्ध क्षमता के समान था। वह लड्ढता तो कैसे? अत्यंत दुर्बल, बहुत दुर्बल। वह अपने मस्तिष्क में गरजा, तुम पहले ही मेरे एकल द्वार विष कीट द्वारा विषाक्त किए जा चुके हो। मेरे उस दूसरे कीट के बिना जो इसके पूरक के रूप में कार्य करता है, 7 दिनों के भीतर तुम पीप और रक्त में बदल जाओगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पीछे से स्वर आया। रुद्र ने अपने दांत भींचे। उसकी मुखाकृति शीतल थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सुराकीट चाहिए? मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं। वह धीरे से उठा। उसकी प्रत्येक चेष्टा सतर्क थी। परंतु इसी क्षण एक अन्य स्वर सुनाई दिया। यह स्वर भय से पूर्ण था और कांपते हुए बोला, मैं दे दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। कृपया बस मेरे प्राण बख्श दें, हे मदिरा मुनि। रुको एक क्षण, यह तो। रुद्र ने भौहें सिकोड़ी और अचानक बोध होने पर पीछे मुद्दा। उसके सामने की दीवार पर प्रकाश और छाया के बदलते और डगमगाते स्वरूप के दर्शन हुए, जहां एक चित्र उभर रहा था। एक कृश और डरावना कीट साधक पर्वत की चोटी पर खड़ा था। उसके सामने एक अन्य कीट साधक साष्टांग दंडवत कर रहा था। दोनों कीट साधकों के चारों ओर एक ढा हुआ गड्ढा था। क्षेत्र में पत्थरों के टुकड़े और खंड बिखरे पड्ढे थे, जो अभी अभी समाप्त हुए एक भीषण युद्ध का स्पष्ट दृश्य दर्शा रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर वृद्ध दर्शकों का एक समूह खड़ी आछा था, जिनके चेहरे क्रोध और भय से भरे थे। दृश्य के मध्य में विजयी कीट साधक ने अपना सिर ऊपर उठाया और ठहाका मारकर हंसा। हा 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 हा, गुयु वंश का नायक, इतनी अल्पायु में 5वीं श्रेणी तक साधना। पहले मुझे लगा था कि तुम कुछ विशेष होगे, पर मुझे आशा नहीं थी कि तुम इतने असहनीय निकलोगे। हुंकार! हंसने वाले कीट साधक की आंखें लंबी और पतली थीं। उसने लंबे गुलाबी वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसकी विशाल और चौड़ी आस्तीनें हवा के साथ लहरा रही थीं। उसकी गर्दन के पास जहां वस्त्र एक दूसरे को काटते थे, वह भाग ढीला और खुला हुआ था, जिससे उसकी सुदृढ़ और पीली छाती की मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। उसका सबसे ध्यानाकर्षक अंग उसका मुंडित सिर था, जो बालों के एक भी तंतु के बिना चमक रहा था। मदिरा मुनि! रुद्र ने तुरंत उस कीट साधक की पहचान कर ली। श्रीमान मदिरा मुनि से अपनी तुलना करना, मैं तो उनके सामने तुच्छ हूं। अवश्य ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी।
जो मैंने ऐसे महान व्यक्तित्व को नहीं पहचाना और श्रीमान मदिरा मुनि का अपमान कर दिया। श्रीमान मदिरा मुनि, कृपया पूर्व में अपने प्रति मेरे वंश के उदार सत्कार को स्मरण करें और मेरे प्राणों की रक्षा करें। भूमि पर पढ़ा व कीट साधक कांप रहा था। पसीने से तरबतर, आंसू और नाक की गंदगी मिली जुली अवस्था में वह दया की भीख मांग रहा था। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सावधानी से दोनों के बीच भेद किया। उसे आभास हुआ कि दूसरा गुसाधक गुयुए कुल के प्रमुख की वेशभूषा धारण किए हुए था। उसके रूप रंग को देखकर यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति चौथी पीढ़ी का कुल प्रमुख था। जहां तक उन वृद्ध दर्शकों की बात थी, वे संभवतः उसी पीढ़ी के कुल वृद्ध रहे होंगे। हे उदार आतिथ्य, तुम्हारे पास यह कहने का साहस तो है। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ व्यापार करने के उद्देश्य से निष्ठापूर्वक आया था, ताकि आदिम पत्थरों के बदले तुम्हारे कुल के चंद्र पुष्पों को उचित मूल्य पर खरीद सकूं। वह तुम ही थे जिसने दुर्भावना पाल रखी थी, मेरे स्वागत और सत्कार का ढोंग रचाया, मुझे अपने भोज में बैठने के लिए आमंत्रित किया, और तुम्हारी मंशा मेरी मदिरा में एक विषैला घू मिलाने की थी। तुम सबने मुझे बहुत तुच्छ समझा है। मैंने इस आकाश के नीचे मदिरा मुनि के नाम से ख्याति अर्जित की है। भला मैं इस प्रकार विष का शिकार कैसे हो सकता था? मदिरा मुनि ने घुटनों के बल बैठे चौथी पीढ़ी के कुल प्रमुख की ओर संकेत करते हुए उपहास किया। यदि तुमने निष्पक्षता से सहयोग किया होता तो यह सब न घटता। अंततः तुम अपनी प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़ाने के लिए मेरा वध करना चाहते थे। अपनी इस मृत्यु के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। महाशय, कृपया मेरे इस तुच्छ जीवन को बख्श दें। चौथी पीढ़ी के कुल प्रमुख ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा। उसके घुटने भूमि पर रगड़ खा रहे थे। वह शीघ्रता से रेंगते हुए मदिरा मुनि के चरणों में पहुंचा और उनके पैरों को पकड़ लिया। स्वामी, मेरे कुल के पास एक आत्मिक झरना है जो आदिम पत्थरों का उत्पादन करता है। हमने एक भूमिगत गुफा में विशाल संख्या में चंद्रपुष्प भी रोपित किए हैं। मैं आपके दास्तागु को स्वीकार करने और आपका सेवक बनने के लिए तत्पर हूं। मेरा जीवन और मृत्यु आपकी इच्छा पर निर्भर होगी। मैं जीवन भर आपकी सेवा में समर्पित रहने को तैयार हूं। रुद्र निशब्द होकर यह सब देखता रहा, जबकि उस दृश्य में उपस्थित कुछ वृद्धों के चेहरों पर अनिश्चितता के भाव और गहरे हो गए। मदिरा मुनि ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उनका क्रोध अब कुछ शांत हो चुका था। उनकी आंखों में एक चमक आई और वे बोले, हूं, दास्तागु तर्क से परे बहुमूल्य है। वह पंचम श्रेणी का गु है। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि मेरे पास वह होगा? बहरहाल, तुम मेरे एक द्वार विषगु से संक्रमित हो चुके हो। केवल मैं ही इस विष का उपचार कर सकता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी अवज्ञा का कोई भय नहीं है। चूंकि ऐसी स्थिति है, तुम्हारे कुल को मुझे प्रति सप्ताह 3000 चंद्रपुष्प और 3000 आदिम पत्थर देने होंगे। मैं समय समय पर सामग्री लेने आता रहूंगा और अस्थायी रूप से तुम्हारे विष का निवारण कर दूंगा, जिससे तुम्हारा यह व्यर्थ जीवन बचा रहे। आपकी दया के लिए बहुत बहुत आभार स्वामी। आपकी इस करुणा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। चौथी पीढ़ी का कुल प्रमुख बार बार चिल्लाया और निरंतर दंडवत प्रणाम करने लगा। चट्टान से टकराने के कारण उसके माथे से निरंतर रक्त बह रहा था। यह दंडवत करना बंद करो। मुझे तुम्हारे जैसे गिड़गिड़ाने वाले लोगों से घृणा है। कैसा तथाकथित गुयुए कुल का प्रतिभाशाली पंचम श्रेणी का शक्तिशाली योद्धा, तुम अपने नाम के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम मेरी निष्ठापूर्वक सेवा करो। यह तुम्हारे जीवन का प्रश्न भी है। मदिरा मुनि अचानक कराह उठे। उनके मुख पर भयानक पीड़ा के भाव उभर आए। उन्होंने अपने पैर से प्रहार कर चौथी